और आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। मैं आपको डिटेल में कार्स 24 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसा काफ़ी कंटेंट है मेरे पास जो मैं बहुत जल्दी आप सब लोगों के लिए लाने वाला हूँ। गाड़ी लेने के एग्जैक्ट 30 दिन के बाद क्या हुआ, आओ मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली गाड़ी लोग होंडा से इसलिए लेते हैं कि पीस ऑफ माइंड रहे और कम से कम सर्विस सेंटर जाना पड़े। बट यहाँ पे 1 महीना पूरा हुआ ही था कि मुझे होंडा सर्विस सेंटर जाना पड़ गया। और ये क्यों जाना पड़ गया, आओ मैं आपको आगे बताता हूँ अपने साथ। हो ऐसा रहा था कि गाड़ी स्टार्ट करते ही, स्पेशली एसी ऑन करते ही, गाड़ी के फुटवेल में, चाहे वो पैसेंजर साइड हो या ड्राइवर साइड हो, पानी भरना शुरू हो रहा था। और जैसे जैसे गाड़ी का एसी सर्कुलेशन आ रहा था तो और पानी का अमाउंट बढ़ता ही जा रहा था। और ये पानी की बूंदें जो आपको वीडियो में दिख रही है, ये ऐसी बूंदें नॉन स्टॉप गाड़ी से निकलती रहती थी। और होंडा में सर्विस सेंटर में चेक करने के बाद एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता लगा कि इतना पानी के बिन के अंदर कैसे आ रहा है। कहीं ना कहीं तो लीकेज थी, बट अभी भी ये डायग्नोज नहीं हुआ था। फिर ये सस्पेक्ट किया कि हो सकता है गाड़ी की जो एसी की ड्रेन लाइन है वो चोक हो गई हो। ड्रेन लाइन को निकाल के देखा, चेक किया, तो वहाँ ऐसा कुछ ब्लॉकेज नहीं था, वो बिल्कुल क्लीन थी। और ये भी रूल आउट हो गया कि गाड़ी की ड्रेन लाइन भी अब चोक नहीं है। तो उसके बाद होंडा ने ये डायग्नोज किया कि मोस्ट लाइकली गाड़ी की जो कूलिंग कॉइल है उसमें प्रॉब्लम है। कूलिंग कॉइल को चेंज करना पड़ेगा और पूरे डैशबोर्ड को नीचे उतारना पड़ेगा। और डैशबोर्ड उतारने की जो लेबर कॉस्ट है वो लगभग 5 या 6 हज़ार रुपये के आसपास कुछ थी अप्रॉक्सीमेटली। और जो कूलिंग कॉइल जो अगर वो भी ख़राब होती है, उसको भी चेंज करना पड़ता है, तो उसकी भी कॉस्ट मोर और लेस 5 या 4.5 हज़ार रुपये के आसपास थी। तो ऑल इन ऑल 10-11 हज़ार रुपये का खर्चा मुझे होंडा ने बता दिया कितना खर्चा लगने वाला है। और गाड़ी मुझे वहाँ पे 1 या 2 दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी। अब कार्स 24 अपनी बेची हुई गाड़ियों के साथ 12 महीने की स्टैंडर्ड वारंटी देता है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में, चाहे वो एसी हो या आपका इंजन हो या और जो पार्ट्स कवर्ड होते हैं उनकी वारंटी के क्लॉज के हिसाब से। सो मैं गाड़ी को लेके चला गया कार्स 24 के एफिलिएटेड वर्कशॉप में, जहाँ मुझे उन्होंने रेफ़र किया कि अपना आप एसी यहाँ दिखा लीजिए। और वहाँ एसी दिखाने के बाद उन लोगों ने भी यही डायग्नोज किया कि मोस्ट लाइकली गाड़ी का जो कूलिंग कॉइल है वो ख़राब हो गया है और कूलिंग कॉइल नया पड़ेगा और आपका डैशबोर्ड नीचे उतरेगा। बट एज पर कार्स 24 का स्टैंडर्ड वारंटी, कूलिंग कॉइल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पार्ट विच इज़ कवर्ड। इसमें एसी के कंप्रेसर है, ब्लोअर है और भी कुछ पार्ट्स हैं एसी के, बट कूलिंग कॉइल उसमें कवर्ड नहीं है। तो मुझे कार्स 24 के वर्कशॉप ने बोला कि आपको ये सारी सर्विसेज हम देंगे, बट ये सब पार्ट्स पेड बेसिस पे चेंज होंगे। सो कार्स 24 से वारंटी डिनाइल के बाद मैं गाड़ी को एक अपने नोन आफ्टर मार्केट वर्कशॉप पे ले गया, जहाँ पे उन्होंने चेक करने के बाद ये बता दिया कि मोस्ट लाइकली कोई एक ऑक्सिलरी पाइप है अंदर, उसमें कुछ ब्लॉकेज है और कूलिंग कॉइल का कुछ ऐसा इशू नहीं है। बट फिर भी डैशबोर्ड को उतारना पड़ेगा और जो भी उसमें इशू निकलेगा उसको वो लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो वहाँ ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट ना करते हुए डैशबोर्ड उनसे खुलवा दिया। और थैंकफुली जैसे डैशबोर्ड उन्होंने खोला, कूलिंग कॉइल को चेक किया, कंप्रेसर सब कुछ सही था। कुछ बीच की ऑक्सिलरी पाइप्स जो थी उनमें कुछ ब्लॉकेज थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हो जाती है। और उन्होंने पूरी ऑक्सिलरी पाइप्स, पूरे एसी के कंपोनेंट्स को सबको डीपली सर्विस किया, क्लीन किया और उसके बाद वापस डैशबोर्ड को फिट कर दिया। और इस पूरी एक्सरसाइज में लगभग 4 घंटे के आसपास लगा और सेम डे मुझे गाड़ी उन्होंने वापस कर दी। और कुल मिला के मुझे जो उन्हें पैसा देना पड़ा वो दिया मैंने 4,000 रुपया, जिसमें पूरी एसी कंपोनेंट की सर्विस, डैशबोर्ड को उतारना और वापस डैशबोर्ड की फिटमेंट करना। तो आई थिंक 4,000 रुपये में ये कोई बुरी डील नहीं है। तो आइए अब जल्दी से इसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कार्स 24 के प्रो एंड कॉन्स क्या क्या हैं। पहला प्रो जो है वो है पीस ऑफ माइंड। आपको एकदम पीस ऑफ माइंड रहेगा यहाँ से गाड़ी लेने के बाद। इनके पास
बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है कार्स की टू चूज़ फ्रॉम, आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी गाड़ी इनके पास है सबकी डिटेल हिस्ट्री सर्विस सेंटर पे आपको पूरी देखने को मिल जाएगी। ईज़ ऑफ ट्रांसफ़र, इजीली गाड़ी ट्रांसफ़र कर देते हैं ये, आपको आरटीओ यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मनी बैक पॉलिसी ये सबसे बेस्ट पीस है इसका, जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपकी गाड़ी सीधा वापस ले ली जाती है। कॉन्स पे आते हैं तो ये जो गाड़ी है आपको ऑन एन एवरेज 1-1.5 लाख रुपया मार्केट से, लोकल डीलर से ही महंगी मिलने वाली है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी गाड़ी आप चूज़ करते हैं। दूसरा है इनका कॉन्स, अनरिलायबल क्वालिटी चेक्स। 300 क्वालिटी चेक का ये क्लेम करते हैं, बट इतने क्वालिटी चेक्स होने के बाद भी मैंने इतने सारे इश्यूज़ गाड़ी में निकाल के इनको बता दिए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट में है कि इनके क्वालिटी चेक्स कितने रिलायबल हैं नहीं है। तीसरा जो उनका कॉन्स है वो है ट्रिकी वारंटीज़। इनकी वारंटी के क्लॉजेज बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको हर साल रिन्यूअल फीस देना है, आपको इन्हीं की ही ऑथराइज बताई हुई सर्विस गैराजेस में ही गाड़ी सर्विस करवानी है, बाहर सर्विस नहीं करवा सकते हो। बाहर सर्विस करवाते आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाएगी। और जो आखिरी कॉन्स है इनका वो है थर्ड पार्टी लोकल वर्कशॉप्स, जहाँ पे आपकी कोई गाड़ी सर्विस करवाने के लिए बोलते हैं, आपको नहीं पता कि ये लोकल वर्कशॉप्स आपके किस मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, बट यस, तो ये है इनके प्रो एंड कॉन्स जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। सो फाइनली आपको Cars24 से कार लेनी चाहिए तो मैं कहूँगा हाँ, कंसिडर कर सकते हो। किसी Cars24 में आपको गाड़ी मार्केट से 1-1.5 लाख रुपया महंगी ही देगा। जब मैंने गाड़ी ली थी तो मुझे भी लगा कि मुझे भी गाड़ी 1-1.5 लाख रुपया मार्केट से महंगी मिली है, बट पीस ऑफ माइंड और थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर के पर्सपेक्टिव से मैंने यही सोचा कि मैं गाड़ी Cars24 से ही उठा लूँ। और सेम जैसे मैंने किया है, आप गाड़ी को ले लीजिए, इनकी मनी बैक पॉलिसी का पूरा फ़ायदा उठाइए, गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके जाइए, ऑथराइज सर्विस सेंटर, गाड़ी को पूरा स्कैन थोड़ा चेक करवाइए अपने हिसाब से, अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल के हिसाब से। और आपको लगता है कि जो चीज़ें, जो पार्ट्स आपको चेंज करवाने हैं, इनको बोल के फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे चेंज करवा लीजिए, और उसके बाद गाड़ी को आप अपने पास रख सकते हो। वही सेम चीज़ जो मैंने इस वीडियो में रिपीट की है, जो दिखाई है, वो भी वही आप लोग कर सकते हो। वारंटी की तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई जापानीज, कोरियन या इंडियन गाड़ी लेना चाहते हो, जैसे होंडा, टोयोटा, hyundai, किया या मारुति, तो आपको वारंटी अगर नहीं भी लेनी है तो चलेगा। बट अगर आपको एक जर्मन, अमेरिकन, जैसे कि वॉक्सवैगन, स्कोडा, फोर्ड ऐसी कोई गाड़ी ले रहे हो और जो ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो मेरे हिसाब से आपको वारंटी लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं जो मैंने बताया है, वॉक्सवैगन, स्कोडा, फोर्ड, इन सब की जो सर्विस की कॉस्ट और इनके जो स्पेयर पार्ट की कॉस्ट वो बाकी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आप एक डिसीजन लेके डिसाइड कर सकते हो। जो Cars24 की अभी वारंटी आपको जो मिल रही है ना, वो तो स्टैंडर्ड 12 महीने की आपको गाड़ी के साथ बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। उसके अलावा अगर आप लाइफ टाइम वारंटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10,000 से 25,000 रुपये तक आपको हर एक बार में देना होगा। और ये 10,000 से 25,000 रुपये स्लैब जो है, ये कार टू कार वेरी करता है। मैनुअल गाड़ी 10,000 ऑनवर्ड्स है एंड 25,000 तक जाती है अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, बेसिस ऑन द गियर बॉक्स जो आप गाड़ी में आपको साथ में मिलेगा। और वारंटी तभी आपको मिलेगी जब आप Cars24 के बताए हुए सर्विस सेंटर पे एक गाड़ी सर्विस करवा रहे हो। अगर आप कहीं और सर्विस करवाते हो तो आपको ये वारंटी नहीं मिलेगी, वारंटी वाइड हो जाएगी। और आपको हर साल आपकी वारंटी रिन्यू करवाने के लिए 1,000 रुपया एज अ रिन्यूअल फीस देनी है। तो ये सारे क्लॉजेज हैं Cars24 की वारंटी में। तो आप अपना एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको वारंटी लेनी है या नहीं लेनी है। और अगर आप गाड़ी को आउट स्टेशन लेके जा रहे हैं जहाँ पे Cars24 का सर्विस सेंटर नहीं है, तब मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता है कि आप गाड़ी Cars24 की लाइफ टाइम वारंटी में पैसा इन्वेस्ट करो। उससे बेटर है कि आप लोकल वहीं पे अपने किसी वर्कशॉप पे गाड़ी को दिखा के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे वहीं पे गाड़ी आप रिपेयर करवा लीजिए। और डिटेल में वारंटी को जानने के लिए आप इस स्लाइड को रेफ़र कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वारंटी इनकी 10,000 रुपये से स्टार्ट होती है और 25,000 रुपये तक जाती है, जो इनकी लाइफ टाइम वारंटी है। मैनुअल गाड़ी की वारंटी 10,000 से शुरू होती है और ऑटोमेटिक गाड़ी की 25,000 तक जाती है। और वैसे काफ़ी सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन क्लॉजेज हैं जो इनकी वारंटी आपको दिख जाएगी Cars24 की वेबसाइट पे भी। सो ये गाड़ी खरीदे हुए मुझे 3 साल से ऊपर हो गया है और इस गाड़ी में मैंने बहुत सारी लॉन्ग ड्राइव भी की हैं। सो मैं लॉन्गेस्ट ड्राइव बोलूँ तो 900 किलोमीटर
के आसपास मैंने ये गाड़ी एक दिन में चलाई है और पहाड़ों में, प्लेन्स में ये गाड़ी हर जगह जाके आ चुकी है। इस गाड़ी को मैंने एक्सटेंसिवली एक स्ट्रेच में 4 घंटे 6 घंटे लगातार नॉन स्टॉप बिना रुके हुए भी चलाया हुआ है। तो अभी तक टचवुड ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं मैंने फेस किया है और आई होप होंडा की गाड़ी है, इंजन ट्राइड एंड टेस्टेड है होंडा के, तो ऐसा कुछ चैलेंज मुझे लगता नहीं है कि मुझे नियर फ्यूचर में भी कभी आने वाला है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसा काफ़ी कंटेंट है मेरे पास जो मैं बहुत जल्दी आप सब लोगों के लिए लाने वाला हूँ। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वंस अगेन।